सोलन के साधुपुर में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लगा दी गई है। इस धारा के कारण पर्यटक नदी में नहीं जा सकते हैं, जिसका असर नदी के किनारे अस्थायी तौर पर बने रेस्टोरेंट और होटल ढाबों पर पड़ा है, जिसके कारण उनके आमदनी के सभी साधन खत्म हो चुके हैं और इसका असर अब साधुपुर के व्यवसायियों पर भी पड़ने लगा है। यही कारण है कि उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी लॉकडाउन खुलने से उनका व्यवसाय फिर से चल निकलेगा और पर्यटकों से उनका क्षेत्र फिर से गुलजार होगा। लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने के अंदेशे के कारण यह सभी गतिविधियां बंद करवा दी गई हैं और पर्यटकों पर भी कई तरह की मनाही लगा दी गई है, जिसके लिए आज बकायदा जिला प्रशासन द्वारा वहां पर बोर्ड लगा दिए गए हैं। किसी भी वाहन को इस क्षेत्र में आने नहीं दिया जा रहा है। साधुपुर के व्यवसायियों की माने तो उनका कहना है कि नदी किनारे बने सभी होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट धारा 144 लगने की वजह से बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। पर्यटकों को नदी में आने पर मनाही लगा दी गई है। यह सब इसलिए किया गया है कि कोरोना संक्रमण न फैले, पर्यटक नदी में जाकर पानी को दूषित न कर पाए। इस फैसले का वह स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि धारा 144 की अधिक सख्ती की वजह से उनका सभी व्यवसाय चौपट हो गया है। एक तरफ जो व्यक्ति बीच पर होटल ढाबा चला रहे थे, उनकी आमदनी शून्य हो गई है। वही इसका असर साधुपुर के बाजार पर भी पड़ा है, क्योंकि यह सभी होटल, ढाबे और व्यावसायिक संस्थान स्थानीय बाजार से सामान खरीदते थे। जो पर्यटक आते थे उनसे भी यहाँ का व्यवसाय चलता था, लेकिन पर्यटकों की मनाही से सब चौपट हो गया है। इसलिए वह प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वह धारा 144 में कुछ राहत प्रदान करें। मेरा नाम रनीश शर्मा है। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ पर बाज़ार में ऊपर छोटी सी करियाने की दुकान करता हूँ। हमारा सभी का व्यवसाय है जो होटल पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो राशन पानी वगैरह है या और भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, इन होटल ये होटल वगैरह ख़रीदते हैं तो हमारे होटल का काम भी, दुकानों का काम भी अच्छा चला रहता है। दूसरा, जो यहाँ प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है, जो प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं, चलो इससे हमें एक चीज़ सीखने को तो मिली कि हमारी धरोहर है, हमें इसका मान सम्मान करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो धारा 144 लगाई गई है, उससे हमारे यहाँ के होटलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी के लिए 10 लाख है, किसी की 12 लाख है और मैक्सिमम यहाँ पर 100-150 आदमी बाहर का काम कर रहा है। कोई वेटर है, कोई किसी और ओहदे पे है, तो उससे यहाँ पर इन्होंने उनकी लीज़ें भी देनी है, उनका वेतन भी देना है। तो इस चीज़ को, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार से गुजारिश है कि थोड़ा सा धारा 144 में राहत दी जाए, ताकि यहाँ के जो 15-20 दिन का सीज़न बचा हुआ है, इसमें ये लोग कुछ अपनी दिहाड़ी लगा लें। और बाकी जो कोरोना काल में काफ़ी समय होटल बंद रहे, उस समय भी कुछ ना कुछ लीजिए तो दी ही गई, चाहे कुछ उसमें चलो कुछ जो मालिक हैं उन्होंने राहत भी दी गई, उनके द्वारा राहत भी दी गई, पर उसके अलावा कुछ ना कुछ अंश तो इसका राशि का दिया गया। इस आपके माध्यम से मैं डीसी साहब से, एसडीएम साहब से अनुरोध करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर जितना भी यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, इन होटलों के दम पे कर रहे हैं, तो कृपया हमारी स्थिति को देखते हुए जो आपने धारा 144 लगा रखी है, इस पर थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा लचकीला बनाया जाए, ताकि जो कस्टमर है वो नीचे तक आए। क्योंकि यहाँ पर जो रूम है, रूम ऐसे ऑनलाइन यहाँ कोई बुक करा के नहीं आता। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ कोई कस्टमर आएगा, यहाँ वार पार देखेगा, उसको यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगेगा, वो सोचेगा कि एक दिन यहीं कहीं रुक लेते हैं। तो इससे यहाँ पर ऐसा है कि हम लोगों का ऊपर बाज़ार का धंधा भी चला रहता है, कोई आ रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। अगर यहाँ पर नीचे कस्टमर आना ही बंद हो जाएगा तो हमारा सबका यहाँ पर रोज़गार में कुछ ना कुछ कमी आएगी। पहले ही कोरोना काल में जितने भी होटल है वो काफ़ी नुकसान झेल चुके हैं। प्रशासन से, डीसी साहब से, डीएम साहब से एक गुजारिश रहेगी कि थोड़ी सी राहत दी जाए। जो प्रशासन ने पुलिस वाले जो ऊपर यहाँ बाज़ार में हैं, वो नीचे आ जाएं, कुछ यहाँ दिशा निर्देश लगाए जाएं। उसके बाद अगर कोई नदी में जाता है तो उस गाड़ी का चालान किया जाए, उस आदमी का चालान किया जाए। अब बाहर के कस्टमरों ने अगर गलती कर रखी है तो उसका खमियाजा हम यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। तो कृपया करके डीसी साहब, एसडीएम साहब से एक विनती है कि कृपया थोड़ी सी राहत दी जाए, आपके सदा आभारी रहेंगे। कंडाघाट से कृष्ण सिंह भान की रिपोर्ट।